राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री रामेश्वर महादेव की। राघवेंद्र सरकार की। हनुमान जी महाराज की। पार्वती मैया की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यै। श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि। रामेश्वराख्यं सततं नमामि। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म देवादिदेव भगवान श्री रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग धाम को प्रणाम करते हुए प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय शिवस्वरूप योगीराज नागा निरंकारी बाबा जी महाराज जी के चरणों में कोटशः नमन। और जिनकी पावन स्मृति में यह शिव संकल्प पूर्णता की ओर ऐसे पूज्यपाद
पथिक जी महाराज जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान, उपस्थित संतवृंद, साक्षात शिव स्वरूप शंकर बाबा जी महाराज, राघवानंद जी महाराज, ललितानंद जी महाराज, लगता है देवता लोग विराजमान हैं। भगवान शिव हैं, हमारे राघवेंद्र सरकार हैं और ललिताम्बा भी साथ में उनके स्वरूप में ही उपस्थित सभी संतों के, पूज्य संतों के चरणों में कोटशः नमन वंदन। उपस्थित आचार्य, बटुक विद्यार्थी, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा मुक्ति स्वरूपी मातृशक्ति, यह सुंदर शिव संकल्प भगवान शिव के चरणों में, और इसके निमित्त हमारे अवधेश नारायण अग्रवाल जी, माता जी, इनका पूरा परिवार वास्तव में भगवान शिव के परम कृपा पात्र हैं। और कोई जब अपने संकल्पों को भगवत संकल्पों से और सद्गुरु संकल्प से एक कर देता है तो भगवान की कृपा उस पर कृपा करते हुए फिर नहीं अघाती। राम कृपा नहीं, कृपा अघाती। ऐसे अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सुंदर आयोजन के लिए। कितने सारे लोगों को, पूरे परिवार को एक साथ लेकर के आना, अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर के आना और धाम में विराजमान हो कर के भगवान की अर्चना उपासना करते हुए उनके तत्व का बोध। और देखो, यही जीवन का सूत्र भी है, सारे शास्त्रों का सार यही है। अभी चर्चाएं चल रही थी, कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। अच्छा, हम पूछें आसान कौन सा है, कठिन कौन सा है? कौन सा मार्ग आसान है? कठिन वाला मार्ग कौन सा है? आपने कहा ज्ञान का मार्ग। आसान कौन सा है? अच्छा, दूसरी दृष्टि देखें, देखो कर्म का मार्ग जो है उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कर तो हम रहे हैं, लेकिन अपने संकल्पों का त्याग करके, अपने निज स्वार्थों का त्याग करके, निष्काम हो करके जो आप कर रहे हो अभी अपने लिए, वो भगवान को समर्पित होके करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, ऐसा युक्त होकर के कोई अपने समस्त संकल्पों को भगवान के लिए समर्पित करके करे तो उसको कहते हैं कर्म योग। तो आसान है, कुछ करना ही पहली बात तो बड़ी। और जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारी अनादिकाल से परंपरा चली आ रही सत्संग में, सुनाने वाले युवा होते हैं और सुनने वाले वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए। नीलगिरी पर्वत पर जब काकभूषुंडी जी सुना रहे थे तो यहाँ वही वर्णन किया। काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं, काकभूषुंडी जी वो काले रंग के समझ लो युवा हैं, और सुनने वाले कौन है? कहा मानस सरोवर के हंस, स्वयं भगवान शिव भी हंस बनकर की कथा सुनते हैं। तो हंस का रंग का सफ़ेद, तो वृद्ध वृद्ध तो कुछ ये ज्ञान के मार्ग में आप बैठ करके सुन रहे हो। अच्छा, हम यही कह दें कि 3 घंटा बैठ करके शिंगी पकड़ के बैठना है, बिल्कुल हिलना। अभी तो क्या है कि थोड़ा पंडित जी थोड़ा आराम देते हैं कि थोड़ा आप उनको पकड़ा दो, इनको पकड़ा दो, उनको करके मिलजुल के कर लेते हो। लेकिन वास्तव में अगर कर्म का अनुष्ठान नियम पूर्वक करने को कहा जाए तो कर लोगे? बड़ा मुश्किल होगा। अभी तो सामग्री सारी पंडित जी व्यवस्था करते हैं आकर के, अगर पूरा कर्म आपको दिया जाए सारा कार्य तो बड़ा कठिन है। अभी तो हम आते हैं केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए, बैठ जाते हैं श्रृंगी लेकर के, फ़ोटो खींची और फिर। आसान है? कठिन है। अच्छा, भक्ति का मार्ग, भक्ति के मार्ग में भगवान ने कहा भक्ति योग में ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मुझको ही जगत में सर्वश्रेष्ठ मान करके कि परमात्मा से सर्वोपरि कुछ है ही नहीं, और ऐसा मान करके उसको अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर दो। अनन्ये नैव योगेन ध्यायन्ते माम उपासते, और ऐसा अनन्य योग के द्वारा, न अन्य इति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसी भावना के साथ में कोई ध्यान करे, चिंतन करे। मच्चित्तः मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च
ये है भक्ति का स्वरूप। जब हम गोपियों का नाम लेते हैं तो गोपियाँ का बिल्कुल यही जीवन है। ता मन मनस्का मत प्राणा। भगवान कृष्ण ने कहा है उद्धव जी से कि वो गोपियाँ अपने मन को मुझ में लगा के रखी हैं, प्राण मुझको समर्पित कर के मेरे वियोग में वो एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। उनको जीवन धारण करना भारी है, लेकिन केवल इस आस में कि कन्हाई ने कहा है कि मैं आऊँगा, मेरे आने की प्रतीक्षा। ऐसी साधना का नाम है भक्ति। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। ऐसे सतत युक्त होकर के अपना मन, अपना चित्त, अपने प्राण भगवान को समर्पित कर देना, अर्थात भगवान के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानना, ये है भक्ति। आसान है। टिकट कैंसिल करवा देना, रामेश्वर भगवान में रहना, अब आराम से। हे प्रभु, आप कोई जीवन समर्पित है, अब जीना आपके लिए, मरना आपके लिए, जैसी मर्जी हो आप वो करो, कोई अपेक्षा भी नहीं रहना। अभी तो हम भगवान के पास जाते हैं तो बड़ी सारी अपेक्षाएं, आशाएं ले करके जाते हैं, और पूरी हो जाए तो भगवान आपकी बड़ी कृपा, और मान लो पूरी ना हो तो कोई और ज्योतिर्लिंग देखो, ये तो बस हो गया। अब है ऐसा। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त। ऐसा कोई हो तो उसको कहते हैं भक्त, जिसके लिए भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान के अतिरिक्त कुछ और है नहीं। ऐसी भक्ति कोई करे तो भगवान मिलते हैं। आसान है। अभी तो हम कुछ जो मर्जी सो कर लेते हैं अपनी मनमर्जी, तो कहते सब आसान है। अब तीसरा साधन है जिसको आपने कहा कठिन, ज्ञान वाला। अब आते हैं ज्ञान में। ज्ञान क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल ये जान लेना है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि। यही तो बता रहे थे, हमारे कुलदीप जी ने भी यही बताया, हमारे राघवान जी ने बताया, हमारे शंकर बाबा जी ने भी यही सभी तो बताया। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं, मैं छिन्न चित्त नहीं, बल्कि इन सब का जो साक्षी मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ। और ये आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही शिव है। ये जान लेना ही ज्ञान है। हो गया ना? कुछ करना पड़ा? कितना आसान है। आप कह रहे थे ज्ञान का मार्ग कठिन है, कठिन है। ये तो उतारना तो सब काम कठिन है। क्या रामेश्वरम आना क्या आसान था? देखो ये कर्म का मार्ग है, रामेश्वरम आना आसान है का, लेकिन हृदय के भीतर संकल्प हुआ, भगवान को संकल्प समर्पित किया तो रास्ते बन गए, सहज हो गया। फिर यहाँ आकर के 5 दिन अपने नियम से रहना, भगवान की उपासना करना, भगवान के दर्शन करना आसान है? नहीं। ये अच्छा, ऐसी आपको 3 घंटे खड़ा रखें कहीं और ले जा करके, घर परिवार में कहीं अगर किसी रिश्तेदारी में जाओ और वहाँ अगर 10 मिनट में कहीं अगर रहने को ना मिले तो वहाँ बवंडर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर आ करके जो व्यवस्था है उसमें जैसे भी आ करके, जैसे भी मिला आ करके अपनी व्यवस्था में सम्मिलित हो गए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ जो दान पुण्य है, दर्शन अर्चन है, सब कर रही हैं। मन में संकल्प भगवान से प्रेम है तो हमारे लिए आसान हो गया। और जब ये सब आसान होता है, हम कर्म के द्वारा अपने मन को शुद्ध करते हैं, अब भक्ति के द्वारा अपने चित्त को शांत एकाग्र करते हैं, स्थिर करते हैं भगवान में, तो ऐसा कोई भक्त हो तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। ऐसे कोई शुद्ध अंतर, वास्तव में जो प्रेम है, परम प्रेम है, भक्ति है, जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो तब तक प्रारंभ नहीं होता। जब तक हमारे चित्त के भीतर संसार की वासनाएं हैं, अभी संसार के विषयों की कामनाएं हैं, तब तक तो आप भगवान को भी साधन बना करके रखते हो, साध्य नहीं बनते। हम गुरु को भी साधन बना करके रखते हैं, साध्य नहीं बनते। और जीवन का कल्याण तो तब है जब हमारे लिए साधन और साध्य सब हमारे प्रभु हो जाएं, हमारे गुरु हो जाएं। देखो दोनों में एकात्म करना पड़ता है। जैसी भक्ति ईश्वर के प्रति है वैसी भक्ति गुरु के प्रति। ये दो नहीं बल्कि दोनों एक हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवै तथा गुरौ तत्सहिते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। केवल इतना करना है। जो हम कहते हैं उतारने में कठिन है, कठिन केवल ये समझने में है कि जिन इष्ट देव की हम उपासना कर रहे थे,
चाहे वो हमारे इष्ट राम हों, हमारे इष्ट कृष्ण हों, चाहे इष्ट हमारी माँ भगवती दुर्गा हों, काली हों, लक्ष्मी हों, कोई देवी हों, चाहे हमारे इष्ट हनुमान हों, चाहे इष्ट हमारे गणेश जी हों, चाहे इष्ट हमारे रामेश्वर महादेव हों, इष्ट कोई भी हो, उनकी जैसी उपासना, जैसी सेवा हमने अपने इष्ट की है, वही भाव जिस क्षण आपका अपने गुरुदेव में हो जाता है कि हमारे गुरुदेव साक्षात हमारे इष्ट देव ही, वो हम पर कृपा करने के लिए इस रूप में आए हैं, जिस क्षण हो जाए ये ज्ञान भीतर स्थित हो जाता है। देखो सुना आपने आसान, मैं आत्मा हूँ जानने में क्या कठिन है। अहम ब्रह्म इति इतना ही ज्ञान दिया था जब सती जी ने पूछा है, जब उन्होंने पूछा तत्व ज्ञातुम इच्छामि, मैं तत्व को जानना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा तत्व केवल इतना ही है कि ये अनुभूति, ये विज्ञान हो जाए, ब्रह्म अहम इति, अहम ब्रह्म इति, मैं ब्रह्म हूँ इति, इतना ही ज्ञान है। आसान है, सुनने में आसान है और उतारने में भी कठिन नहीं है। केवल और केवल गुरु भक्ति हो जाए। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारात अचिराद भव मुक्त। कोई गुरु भक्ति में बिल्कुल गुरु चरणों पर निर्भर हो जाए। निर्भर माने जैसे आप सब आए यहाँ पर 5 दिन के कार्यक्रम इस आयोजन के लिए, तो निर्भर थे किस पर? अवधेश नारायण जी की चल रहे हैं, वो अवधेश जी करेंगे, मनीष जी करेंगे सारी व्यवस्था। हो क्या है कि नहीं निर्भर? किसी ने सोचा कि वहाँ कमरा कहाँ से मिलेगा, वहाँ कैसे क्या व्यवस्था हो, क्या ठीक है, उनको सौंप दिया है, उन पर निर्भर होकर के, निर्भार, अपना भार दूसरे को दे देना। देखो साधन कठिन तब हैं जब हम करने वाले बन करके करते हैं। आप सेवा भी करने वाले कर्ता भाव से करोगे तो थकान होगी, आप भक्ति उपासना भी करने वाले भाव के साथ करोगे तो थकान होगी, कठिनता होगी। आप निर्भर हो जाओ, हे गुरुदेव, हे प्रभु, अब तो आपको सब समर्पित है, अब आप जैसे चाहो वैसे हम आपके अनुसार ही रहने को बिल्कुल तैयार हैं। परिणाम संसारात अचिरात भव मुक्त। इस भव सागर से आप शीघ्र अतिशीघ्र आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मुक्ति के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ नया कुछ बनाना नहीं है, जो है केवल उसको जानना है। जो पहले से है, जो नित्य है, अपना स्वरूप ही है। देखो अपने से परे किसी को जानना हो तो प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन मैं हूँ ये जानने में। और ये सारा जगत कैसा है? अच्छा मैं पूछूं, दिख रहा है ये क्या है? ये आप कह दो माला है। अच्छा माला देख रहे हैं आप कि प्रकाश देख रहे हैं? अब देखो ये विज्ञान की कक्षा भी आप समझ लो, यही है। आप क्या देख रहे हो? वस्तु देखते हो या प्रकाश दिखता है आपको? अब आपको विद्यालय में भर्ती होना पड़ेगा, हाई स्कूल में जाना पड़ेगा तो वहाँ बताएंगे कि जो प्रकाश है जा करके वस्तु में टकराता है, वापस आता है, तो परावर्तित प्रकाश हम देखते हैं। और एक बड़ी विचित्र सी बात है, इस जगत में जो रंग जिसमें दिखाई दे रहा है उसमें वही रंग नहीं है। भाई सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं, वो किरण पड़ी वस्तु के ऊपर, जो जो रंग उसमें अंदर प्रवेश कर गए, जो किरणें प्रवेश कर गई, अर्थात जो रंग उसमें समाहित हो गए, वो नहीं दिखते, बल्कि जो एक रंग की किरण जो वापस परावर्तित हो गई वही रंग दिखाई देता है। अर्थात जिसमें जो नहीं है सो ही दिखाई दे रहा है। तो यही तो हमारे शास्त्र अनादिकाल से कहते आ रहे हैं, ये जहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ वो है नहीं। ये जहाँ आप सुख की आशा जगत में लगा करके बैठे हुए हैं वहाँ वही नहीं है कहाँ पर? का जिसके प्रकाश में आप सब देख रहे हैं वही अपना चैतन्य है, आत्मा है, जिसकी विस्मृति आपको किसी काल में नहीं होती। जागृत में तो आप रहते ही रहते हो, स्वप्न में भी जो स्वप्न के सारे जो प्रपंच हैं वो किसके प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं? भाई बाहर तो आपको जगत में आप कह दो सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है,
विद्युत का प्रकाश है, लेकिन स्वप्न में जो आप सारा प्रपंच देखते हो, किसके प्रकाश में? और चले गए सुषुप्ति में, जब कोई प्रपंच नहीं, कोई विषय नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं, आपको उस वस्तुओं के अभाव का भी ज्ञान रहता है कि नहीं होता? आप जब सो करके उठते हो तो कहते हो अरे वाह, घोड़े बेच करके सोए। घोड़े बेच के पता नहीं कोई कहानी वानी होगी कि घोड़े बेच करके, बिल्कुल ऐसा सोए कि बिल्कुल होश नहीं रहा, कुछ ज्ञान ही नहीं, कुछ जाने ही नहीं हम। अच्छा, कुछ नहीं जाने, वस्तुओं का अभाव था, विषयों का अभाव था, इस बात को जाना था कि नहीं जाना था आपने? कैसे कह दे कुछ नहीं जाना? मान लो यहीं खूब अंधकार हो जाए, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये भी तो कोई जान रहा है ना। वही तो अपना आत्मा है, वही तो परमात्मा है। वो आत्मा और परमात्मा में किंचित भेद नहीं, ये एक हैं। बस यही जान लेना, यही है मुक्ति। इसी से कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है, जो जीवन का परम पुरुषार्थ है। और जहाँ तक बात है कि हाँ, बहुत बड़े महापुरुषों ने कहा कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, बार बार जन्म चाहिए, तो ये भक्त का भाव है। भक्त का भाव ये है कि मुक्ति नहीं, उसकी कोई अपेक्षा भगवान से नहीं, कोई कह सकते हैं कोई आशा भगवान से नहीं। और यही पराभक्ति भी है कि भगवान से कोई इच्छा ना रह जाए। हम तो कहते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, उनके हमें एक ही बात अच्छी लगी, चुनाव के बाद चले जाते हैं केदारनाथ बाबा जी की शरण में, गुफा में। बड़ी भीड़ हो गई गुफा में, अब पहले गुफा कोई जानता नहीं था। मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले, पत्रकारों ने पूछा कि आपने बाबा से क्या मांगा? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं मांगा। ये कोई मेरा कहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मेरा अहंकार है, अभिमान है कि मैं कुछ अहंकार में कह रहा हूँ। उन्होंने जो अगली बात कही, मैंने बाबा से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि बाबा ने मुझको मांगने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भेजा है। वास्तव में ये शुद्ध जीवन में आ जाए, यही है त्याग, यही है कर्म योग, यही है भक्ति। हमने एक दिन कहा था 3 शक्तियाँ हमें प्राप्त हैं, कर्म की शक्ति, प्रेम की शक्ति और ज्ञान की शक्ति। आप समझ लो, हम पूरे जीवन लोगों से मांगने में लगे रहते हैं। और कह सकते हैं, एक हमारे संत हैं बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा सवेरे उठते ही हाथ में एक कटोरा रहता है, बेटा सुख दे दो, भाई सुख दे दो, पिताजी सुख दे दो, पत्नी सुख दे दो, मित्र सुख दे दो। दुनिया में कहीं ना कहीं वस्तु क्या है, हम मांग रहे हैं। क्या देना सीखा हमने? और ये सृष्टि का तो एक ऐसा भगवान ने बिल्कुल तैयार कर रखा है, यहाँ पे परस्परम भावयन्तः, आप जो चीज़ चाहते हो वो देना शुरू कर दो। आपको सेवाएं चाहिए, आप सेवा दूसरों को दे दो। आपको प्रेम चाहिए, आप प्रेम बांटना प्रारंभ करिए। आपको ज्ञान चाहिए, आप ज्ञान देना शुरू करो। ये तो यहाँ कोई अध्यापक लोग होंगे तो उनका अनुभव होगा, हमारा अपना अनुभव है। गुरुजी सुनते थे, कुछ कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन जब मंच पर व्यासपीठ पर बैठ के उनका स्मरण करते सुनाने लगे तो कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही समझ में आने लगी। लगता है कुछ और नया प्रकाश भीतर उत्पन्न हुआ हो। जैसे जब पढ़ते थे तो केवल एक लक्ष्य था, पास हो जाए, नंबर अच्छे आ जाएं। लेकिन अध्यापन कार्य में कोई रहे होंगे तो जब पढ़ाने के लिए पढ़ा होगा और जब पढ़ाए होंगे तो कई बार ऐसा हुआ होगा, लगता हो कि ये तो अभी तक हमने समझा ही नहीं था, ये तो इसका मतलब तो ये है कि नहीं कोई अनुभवी? तो जो आप इस जगत में देते हो वही कई गुना बढ़ करके आपको उल्टा प्राप्त होता है। और देखो, वास्तव में देखें तो इस संसार में कुछ भी पाने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। क्या आप सुख पा सकते हो अपने आप? जब कोई दूसरा देगा तो आपको मिलेगा। क्या आप प्रेम किसी का प्राप्त कर सकते हो जबरदस्ती? वो फिल्मों वाला प्रेम नहीं प्रेम मतलब आत्मीय भाव। वो माँ से हो सकता है, पिता से हो सकता है, भाई से हो सकता है, बहन से हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है, बाकी जो दुनिया में होता है वो भी हो सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती आप वो भी नहीं ले सकते। कोई देगा तो आपको मिलेगा। अच्छा सम्मान, मैं मंच पर बैठूं और अपना ही तिलक कर लूं, अपनी ही माला पहन लूं और अपनी आरती खुद उतार लूं, हो जाएगा सम्मान? सम्मान भी तब होगा जब कोई दूसरा हमें सम्मान देगा। तो देखें, ये नियम है, जब कोई दूसरा देता है तो हमें मिलता है।
तो हम स्वतंत्र नहीं हैं पाने में, तो ऐसे ही तो जगत के सारे जो प्राणी हैं सब तो परतंत्र हैं ना लेने में, लेकिन एक चीज़ की स्वतंत्रता है, वो है देने में। आप देने में स्वतंत्र हो। आप चाहो तो किसी की सेवा देकर, किसी को सेवा देकर के सुख दे दो, आप चाहो तो किसी से प्रेम व्यवहार करके उसको प्रेम प्रदान करो, और आप चाहो तो ज्ञान है तो ज्ञान भी आप दे सकते हो। बस ज्ञान देने में ये है ना कि कोई लेना नहीं चाहता ज्ञान उसको दो जो जिसको श्रद्धावान हो, नहीं तो उल्टा वो आपको 4 ज्ञान और दे देगा। लेकिन ये है कि जिस पर आप विश्वास बनाना चाहते हो उसको, उसका स्वयं आप विश्वास कर लो। आप दूसरे से सम्मान चाहते हो, दूसरे को सम्मान दो। आप देखो जीवन कितना सहज सरल हो जाएगा। देने की भावना आ जाए, त्याग की भावना, यही कर्मयोग, यही भक्ति योग और यही ज्ञान का सार है। ज्ञान अपने आप भीतर सहज हो जाता है। यही शिव पुराण का भी सार है। भगवान भी हर जगह देखो त्याग की महिमा को ही स्थापित करते हैं। जो भी करें अपने स्वार्थ को, अपनी वासनाओं को किनारे करके, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को किनारे करके, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं को श्रेष्ठ को समर्पित कर दें। माता पिता की सेवा है, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, और इसी क्रम में भगवान की सेवा। देखो जो कर्मयोगी है वही भक्ति योग में प्रवेश करता है, इसीलिए भगवान ने क्रम बनाया है। कर्मयोग, फिर भक्ति योग, और जो भक्ति योगी है जिसका सर्वस्व समर्पण हो जाता है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म मुनि राम पद, यह वरदान न आन। ये बिल्कुल ये भक्त का भाव है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहता तो धर्म भी नहीं चाहता, अर्थ काम भी नहीं चाहता। समझो, जिन महापुरुषों ने कहा कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए तो वो संसार भी नहीं चाहते, अर्थ काम भी नहीं चाहते। यहाँ तो हम कहीं ना कहीं एक बना लेते, अरे महापुरुषों ने कहा है मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति क्या करेंगे? तो घर परिवार तो नहीं चाहिए ना, रुपया तो नहीं चाहिए ना, सुविधा तो नहीं चाहिए संसार की, का नहीं ये सब चाहिए। वास्तव में मुक्ति किसी परिस्थिति का नाम नहीं। मुक्ति अपने समस्त दुख बंधनों से छुटकारा। क्या संसार में आप दुख चाहते हो कि दुख मिले, कष्ट मिले? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं सुख। ये सुख की कामना, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति, परम आनंद की अनुभूति हम सब चाहते हैं। इसी का नाम है मुक्ति। किसी ऐसा नहीं कि मरने के बाद कुछ अलग कुछ विशेष मिलेगा। क्या गुरुदेव क्या मुक्त नहीं थे? पथिक जी महाराज चलते फिरते जीवन मुक्त उनको कहा गया महापुरुषों को। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया मरने की तो भक्तियाँ हैं ही, वर्णन है शिव पुराण में, सारूप्य सानिध्य सायुज्य। लेकिन सबसे उत्तम भक्ति जो स्वयं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है वो है कैवल्य मुक्ति, कैवल्य पद की प्राप्ति। और वो प्राप्त होती है सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। सारे वेद वेदांत का सार ब्रह्म और आत्मा की एकता। भाई मैं शरीर नहीं, मन बुद्धि नहीं, इन सब का जो अधिष्ठान है, इन सब को जो सत्ता जिससे मिलती है, जो भीतर चेतन है, उसी को कहा आत्मा। अपना ये आप भाव करने के लिए उसको कहा आत्मा। और ये सारा जगत जिसके सत्ता से चल रहा है, ये सारे जगत में जिसकी सत्ता विद्यमान है, जिसकी सत्ता से सारा जगत सत्य दिखाई देता है, झूठे उस सत्य चाहे बिनु जाने, जिसकी सत्ता से सारा ये जगत झूठा होते हुए भी सत्य जैसा दिखाई देता है, उसको कहा ब्रह्म। तो अपना जो चेतन और ये सारे जगत का जो अधिष्ठान चेतन है, ये दो नहीं बल्कि एक है। अपने उस आत्मस्वरूप में, उस अद्वितीय सत्ता में स्थापित हो जाना ही कैवल्य मुक्ति है। ये तो सबसे आसान है, जान लिया, ना कुछ करना ना कुछ करना, बस जो चीज़ जैसी है वैसी इसको पकड़। ज्ञान का मार्ग सबसे सहज है। ज्ञान के मार्ग में जो चीज़ जैसी उसको वैसे जान लो।
यहाँ ना कर्म है ना भक्ति, किसी की आवश्यकता नहीं। भाई ये माइक है, माइक को जैसा है वैसा जान लो, क्या कठिन है। लेकिन माइक का प्रयोग कैसे करना है, माइक को ठीक कैसे करना है, माइक किसके लिए उपयोगी है, ये सब प्रयोग करना। देखो माइक से, माइक ये माइक है, इसको जानना, जान लिया आपने, बता दे, या आवाज़ को बढ़ा के फेंकता है, जान लिया। लेकिन माइक को ठीक करना है, बढ़ाना है, घटाना है, मशीन की गड़बड़ हो गई, इसको ठीक करना है, तो कहा ये कठिन है। ऐसे ही देखो, जहाँ कोई निर्माण हो, जहाँ पर कुछ अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ पाना हो, वहाँ तो प्रयास है, वहाँ तो कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, कठिनता आएगी। लेकिन जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही जान लेना, इसमें केवल और केवल प्रमाण चाहिए। अर्थात कोई बताने वाले, कोई लखाने वाले, कोई सद्गुरु मिल जाए, आपको ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा कि जीवन में गुरु की परम आवश्यकता है, इसलिए सत्संग की परम आवश्यकता है। जैसे हम कमरे से बाहर निकलते हैं, दर्पण देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? दर्पण देखा कि नहीं? अरे कुछ लोग बैग में रख के, महात्मा लोग भी रख के चलते हैं। अब चंदन वंदन लगाना है तो कैसे लगाएंगे? आजकल क्या है, मोबाइल में देख लेते हैं, कैमरे में। अच्छा, दर्पण देखते हो कि चेहरा देखते हो? दर्पण देखा कभी? दर्पण के लिए कोई दर्पण नहीं देखता, बल्कि दर्पण के माध्यम में अपना चेहरा देखते हैं। ऐसे ये सत्संग भी दर्पण है। हमारे गुरुदेव सदैव कहते हैं इस बात को कि ये सत्संग भी दर्पण है, जिसमें आकर के हम अपने अंतर मन को देखते हैं, हमारा अंतःकरण कैसा है, हमारा हृदय कैसा है। तो जैसे दर्पण देख के चेहरे में कोई कमी है, वश में कोई कमी है, उसको हम सुधार करके तब बाहर निकलते हैं। ऐसे ही सत्संग रूपी दर्पण में अपने अंतर मन को देखें, इसमें कोई कमी हो, कोई कलुषता हो, कोई विकार हो, उसको हम दूर करें, प्रण करके जाएं। इस धाम से आए हैं, आज अपनी एक इस बुराई को यहीं छोड़ करके जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये मन के षड विकार हैं, इनसे हम मुक्त हो जाएं। देखो जीवन कितना सहज सरल हो जाता है। यही भाव है इस शिव महापुराण में। इस शिव महापुराण के परम प्रतिपाद्य हैं भगवान शिव। देखो जिसको भी शिव तत्व को जानना है, और शिव तत्व देखो तत्व एक ही है। बार बार देखो संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के रास्ते अनेक हैं। कोई कृष्ण भक्त है तो उसके लिए प्रमाण है भागवत जी, वो भागवत का अनुशीलन करते हुए, श्रवण करते हुए, चिंतन मनन करते हुए उसी परम सत्य को प्राप्त होता है। कोई राम भक्त है तो उसके लिए प्रमाण, हमने कहा ना, उस तत्व को जानना है तो प्रमाण की आवश्यकता है, और प्रमाण शास्त्र हैं, सद्गुरु वचन है। राम भक्त है तो राम की भक्ति से ही कैसे वो उस सत्य तक पहुँचे। कोई देवी भक्त है तो देवी की भक्ति करते हुए कैसे पहुँचे, तो देवी पुराण है। ऐसे ही जो शिव भक्त हैं, इसलिए कभी इसमें भ्रमित मत होना कि भागवत में कृष्ण जी को ही परम ब्रह्म कह दिया, यहाँ उनको नीचे कर दिया। रामायण में राम जी को महान कहा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। कि ये ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी चलाने वाले कौन है? का राम। भ्रमित मत होना, जो जिसकी भक्ति में है, हमारे शास्त्र उसको उसी की भक्ति में लगाते हुए परम सत्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोई शिव भक्त है तो उसके लिए प्रमाण है शिव महापुराण की कथा, कि शिव की भक्ति करते हुए, सबको शिवमय देखते हुए कैसे शिव तत्व की उसको प्राप्ति हो जाए। ये जो सगुण साकार की उपासना है, भक्ति है, ये माध्यम बनती है हमारे अंतःकरण को शुद्ध एकाग्र करने के लिए। और जब शुद्ध एकाग्र अंतःकरण हो गया तो साक्षात शिव ही गुरु रूप में आकर के उसको उपदेश करते हैं शिव तत्व का। यही पूरा वर्णन है कैसे हम भगवान की उपासना करें। तो यहाँ भगवान शिव के दो स्वरूप है, एक निष्कल और सकल। जो एक तो कलाओं से रहित, जो सर्वव्यापक हैं,
कण कण में हैं, अपनी आत्मा रूप हैं। अब रहने दो, हो गया जो हो गया। हाँ माइक वाले चलने दो। जो कण कण में है हमारी आत्मा रूप, सर्व आत्मा रूप है। तस्मात् भारत सर्व आत्मा, जो सर्व आत्मा हैं वही निष्कल हैं, उनका बोध होता है। उनकी प्राप्ति उक्ति की बात नहीं, वो तो नित्य प्राप्त हैं। अज्ञान के कारण उसको हम नहीं जान रहे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थम ईश्वरम। जो अपना नित्य सिद्ध अपना आत्मस्वरूप है उसको हम जानते नहीं, उस पर अज्ञान का आवरण पड़ा है, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। उसको जानने के लिए ही पहले जिसमें दर्शन होता है वो अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उसके लिए ही साधना है भगवान का जो दूसरा स्वरूप है सकल स्वरूप, उनका सगुण साकार जो रूप है। हमारे इष्ट हैं भगवान शिव, शिव महापुराण के प्रतिपाद्य हैं शिव, तो यहाँ उनके शिवलिंग की, उनकी मूर्ति की पूजा का विधान बताया गया है। कैसे कैसे भगवान के विग्रह की हम स्थापना करें। कोई ऐसे भी हैं जो स्वयंभू हैं, जो अपने आप प्रकट हुए हैं, उनकी पूजा करें, उसकी महिमा है। कभी हरिद्वार जाए तो हरिद्वार के ऊपर है वीरभद्र में बहुत सारे स्वयंभू शिवलिंग हैं। हमारे कुलदीप जिले के कहा करो इनसे तो दर्शन कराएंगे, ऐसे कराएंगे नहीं। हाँ, वीरभद्र में है बहुत सारे वहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग जो अपने आप प्रकट हुए हैं। और हमने कथा में सुना जो विश्वनाथ भगवान हैं का स्वयंभू है, उन्होंने वो स्वयं वहाँ पर विद्यमान हुए, किसी ने स्थापित नहीं किया। फिर जो मल्लिकार्जुन हैं वहाँ भी माँ पार्वती के सहित भगवान शिव वहाँ स्वयं ही विराजमान होते हैं। और साथ ही तीसरा जो भगवान शिव ने दिया था अपना स्वरूप शिवलिंग वैद्यनाथ का, वो भगवान के द्वारा है। ऐसे स्वयंभू शिवलिंग है, दर्शन पूजन उसका लाभ है, वो हमारे भीतर हमारी भक्ति श्रद्धा को बढ़ाता है। फिर कोई प्राण प्रतिष्ठित है, हमने अपने घर के पास कोई मंदिर स्थापित कराया, तो वो जैसे जो शिवालय हैं जहाँ पे आचार्यों के द्वारा वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसका पूजन करें। कोई हमारे साथ में साथ नित्य साथ चलने वाले कोई चर लिंग हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कई सारे रखे हुए हैं, सब अपने अपने लेकर के आए हैं, तो कहा चाहे उसमें हम पूजा कर लें। कोई बिंदु लिंग है, कोई अंकित है किसी पत्र के ऊपर स्वर्ण रजत या ताम्र पत्र पर, उसकी पूजा के द्वारा। और सर्वश्रेष्ठ बताया अगर जीवन में गुरु हैं तो गुरु की सेवा, वो हैं गुरु लिंग। ऐसे शिवलिंग के पूजन का, उनकी सेवा का विधान बताया। और तो और किसी को हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, तो भगवान शिव तो क्या कहा जाए, आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं। कुछ ना हो तो मिट्टी से बना करके ही शिवलिंग पूज लो। पहले पार्थिव पृथ्वी से बना इसलिए नाम दिया पार्थिव, मिट्टी से स्वयं ही शिवलिंग बना करके उसका पूजन करो। जैसे हमने कल एक गोप की कथा सुनी थी, एक ग्वालिन थी, उसके अपने बच्चे ने देखा पूजा करते हुए और जाके अपने आप ही कुछ पत्थर रख करके अपना पत्र पुष्प उसने पूजा किया। भगवान उसके निश्चल भाव से प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति से, और आकर के दर्शन क्या दिया, वहीं पर स्थापित भी हो गए। तो ऐसी महिमा है पार्थिव शिवलिंग की भी, सबसे सहज सरल। कोई नहीं कहता कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कैसे करें, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान शिव की भक्ति इसी मामले में सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसी ऐसी चीज़ें जो दुनिया में किसी को प्रिय ना हो। आप कहोगे फूल बड़े महंगे हैं, कहा जंगल में जाओ तो कहीं मिल जाए मदार, मिल जाए भांग धतूरा, जो किसी को नहीं, लेकिन भगवान को ही अर्पण करें, वो बूटी लेने वाले की बात वहाँ नहीं कही गई है। भगवान को तो विष भी अर्पण कर दो, भगवान वो भी स्वीकार कर लेते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है। कभी ध्यान दिया हो, आचार्य लोग चढ़वाते हैं, कहते हैं जो शहद है और जो घी है दोनों ही आयु वर्धक है, बल वर्धक है, लेकिन दोनों को समान मिला दो तो जहर हो जाता है। तो कहते हैं वो भी भगवान शिव को अर्पण कर दिया जाता है, मधुपर्क आखिरी में अर्पण करते हैं।
कि हे प्रभु आप तो विषधर हैं, वो सब अर्पण कर लेते, सब स्वीकार कर लेते हैं। बस शर्त ये है आप अर्पण करो भक्ति से, प्रेम से। इसलिए भगवान के शिवलिंगों की, भगवान के ज्योतिर्लिंगों की कथा की महिमा सुनाई। याद है कि भूल गए? कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। कितनी कथाएं हो गई थी? 10 हो गई थी। एक बार फिर पाठ कर लेते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गुष्मेशं च शिवालये। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें 10 की कथा हमने सुन ली। 11वें हैं जिस धाम में हम सब विराजमान हैं। पुरा विष्णु पृथिव्यां चावतार सतां प्रिय तत्सीता हिता विप्रा रावणेनो रूपमायिना प्रापिता सगृहं साही लंकायां जनकात्मजा। 11वां ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ की कि जो भगवान विष्णु हैं, जो उन्होंने अनेकों अवतार लिए, तो एक समय राम अवतार लेकर के जब वो अवध में पधारे जहाँ से आप सब आए हो। देखो हम लोग इसलिए पुण्यभागी हैं कि उनके जन्मस्थली से आए हैं, उनके कर्मस्थली तक पहुँच गए हैं। पूरे राम वन गमन की यात्रा आप समझ लो आपकी संपूर्ण हो गई। अयोध्या से निकले और यहाँ पहुँच गए सीधे। भगवान राम आए तो उस समय साधन थे नहीं, न गाड़ी थी न घोड़ा था, तब पैदल ही जाना था, तो भगवान पैदल यात्रा करते हुए आए। आप सब भगवत कृपा पात्र हो, आपको रेलगाड़ी मिल गई, आपको हवाई जहाज़ मिल गया, आपको वाहन मिल गया, तो आप वाहन से सीधे रास्ते से आ गए आप। लेकिन पूरी यात्रा आपकी हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, वो लंका जाओगे तब पूरी होगी। हाँ, अब वो पुल तो है ही नहीं, क्योंकि वापस लौटते समय विभीषण की प्रार्थना से भगवान ने उस पुल को तोड़ दिया था अपने धनुष की नोक से। तो स्थान है धनुष कोट, दर्शन किया होगा। वहाँ जाओ, दिखाई देता है टापू आगे, श्रीलंका कहते हैं, वो है कुछ दूर पे ही दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती रात में। ऐसे भगवान का अवतार हुआ और उनकी लीला के अंतर्गत ही जब पंचवटी में विराजमान हुए शत्रुओं का, इन असुरों का संहार करने के लिए, तो वहीं पर उस मायावी स्थान पर ही एक मायावी रावण आया और साधु वेश में आकर के जानकी का हरण कर लिया। और माँ जानकी की खोज में भगवान विहार करते करते, भटकते भटकते हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, किष्किंधा पहुँचे और वहाँ से सब के सब आ गए रामेश्वरम। खोज हो गई, हनुमान जी गए और लंका उनका जला उला करके वापस आ गए। खबर मिल गई कि लंका अशोक वाटिका में माँ भगवती विराजमान हैं। भगवान आए यहाँ पर। अब यहाँ के बाद तो समुद्र था, तो भगवान के संकेत पर ये सारे जो नल नील इत्यादि है, इनको माध्यम बना करके सारे जो बंदर वानर इत्यादि थे, सब जा करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब पत्थर लेकर के आए और पत्थरों को डाल करके एक पुल बना दिया। राम सेतु का निर्माण हुआ, सबने अपनी अपनी सामर्थ्य से। और कभी आप किष्किंधा जाओ ना, तो लगता है कि बात बिल्कुल सही है। और वहाँ जाओ, वहाँ पहाड़ हैं, किष्किंधा पर्वत, और वहाँ पहाड़ हमने देखा तो वो वहाँ कोई एक पहाड़ नहीं है, वहाँ सारे पहाड़ पत्थर पे पत्थर रखे हुए, पत्थर पे पत्थर रखे हुए हैं, चारों तरफ पहाड़। जैसे लगता है कि वो सुना है कि कथा में कि जब राम सेतु बन गया तो असंख्य बंदर थे, तो जो जहाँ थे वो पत्थर लेके चल रहे थे। तो ये हुआ कि सेतु तो बन गया, पुल पूरा हो गया, वो सारे पहाड़ यहाँ आ जाएंगे तो कहाँ रखेंगे? तो कहते जहाँ वहीं रख दो। तो लगता है जैसे सब लाके वहाँ सजा दिए, रख दिए वो सब ने। वहाँ यही है, एक पत्थर पर पत्थर। लो आज दूसरा माइक भी गया। हाँ हरिओम, कुछ आवाज़ कम। वो पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो ऐसे ही वानरों की सेना ने सेतु बनाया, और जब सेतु बन गया तो भगवान बैठे
और भगवान को जैसे प्यास लगी। तो यहाँ तो अभी पानी मिल रहा है ना आपको, और ये पानी यहाँ का नहीं है। यहाँ हर होटलों में ना सब टैंकर आते हैं सुबह सुबह मीठे पानी का, और टैंकर भर के चला जाता है, फिर वही मोटर चढ़ा करके आपको पानी मिल रहा है, मीठा पानी। यहाँ पानी सब जगह खारा ही पानी है आगे तक, और आगे तो बिल्कुल ही खारा। भगवान को लगी प्यास। मन की बात को जान करके लक्ष्मण जी ने इशारा किया वानरों को, और वानर गए भाग करके दूर से बढ़िया मीठा जल ले आए। प्रभु जल, जैसे ही जल लेकर के पीनों को हुए, भगवान को स्मरण आया, अभी तो मैंने भगवान का दर्शन किया नहीं, उनका पूजन नहीं किया, उनको जल अर्पण नहीं किया, तो बिना प्रभु को जल अर्पण किए मैं कैसे जल ग्रहण करूं। तुरंत मन में हुआ कि फिर भगवान की उपासना की जाए, उनकी आराधना की जाए। तो शिवलिंग, तो वर्णन तो ऐसा है कि पहले तो हनुमान जी को संकेत किया, जाओ जा करके। हनुमान जी ने कहा चिंता ना करिए, अभी मैं लेकर के आता हूँ, और चल पड़े कैलाश की ओर भगवान से शिवलिंग लेने के लिए, कि मैं लेकर के आऊँगा प्रभु के लिए शिवलिंग। भाई रुद्रावतार हैं तो उनको लाने में कौन सी दिक्कत। वहाँ पर गए, वहाँ पर लेकिन आने में कुछ विलम्ब हुआ, तो हमारे प्रभु श्री राम ने वहीं पर पार्थिव विग्रह बनाया भगवान का, और उनकी पूजन किया, उनका अर्चन किया, उनका अभिषेक किया। और जब तक ये पूजन पूरा हुआ तब तक हनुमान जी भी आ गए शिवलिंग लेकर के। देखा ये क्या, ये भगवान ने पूजन कर लिया, प्रभु मैं भी तो लेकर के आया हूँ ये शिवलिंग, इसका क्या होगा। तो ऐसा वर्णन किया संतों ने कि भगवान ने कहा, अब देखो हनुमान, ये तो पूजन तो हो गया यहाँ पर भगवान का, ऐसा करो इनको हटा के तुम इसको स्थापित कर दो। तो कहा कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटा, और लपेट करके खींचने का हटाने का प्रयास, भाई दोनों हाथ बंधे थे, पूंछ लपेट करके उसको खींचने का प्रयास किया, वो शिवलिंग तो हिला नहीं। कई बार तो संतों ने बताया कि पूंछ ही टूट गई, शिवलिंग हिला नहीं। तब हनुमान जी को समझ में आया, और प्रभु श्री राम ने कहा चिंता ना करो हनुमान, तुम जो शिवलिंग लाए हो इसको भी यहाँ स्थापित कर दो, इसकी भी वैसे ही महिमा पूजन होगी। और जो भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित हुआ वो हम दर्शन कर रहे हैं रामेश्वर भगवान का। तो हनुमान जी जो लाए थे शिवलिंग, दर्शन किया आपने? अब लो, आप कब करोगे? अब कथा तो 5 दिन में पूरी हो गई। अच्छा, हनुमान जी का मंदिर दर्शन किया था? हनुमान जी का दर्शन, बस हनुमान जी के पीछे ही जो शिवलिंग था, घूमते हुए नजर पड़ी होगी आपकी, वहाँ पीछे जो है वही हनुमान जी द्वारा लाया हुआ जो शिवलिंग था वो वहीं पर स्थापित हुआ। हनुमान जी भी स्थापित है। जब गेट से प्रवेश करते हो अंदर, तो अंदर प्रवेश करते ही दाईं तरफ हनुमान जी का विग्रह है बड़ा सा, उसकी जब परिक्रमा करने जाते हैं तो पीछे ही है वो शिवलिंग। लेकिन चिंता नहीं, अगर मुख्य शिवलिंग के दर्शन कर लिए हैं, मणि दर्शन कर लिए हैं तो भी हाँ, अभी कौन सी देर है, ट्रेन तो रात की है। तो ऐसे भगवान शिव जी के द्वारा स्थापित, और स्थापित करके भगवान शिव की स्तुति की है। स्वामिन् शंभ महादेव सर्वदा भक्त वत्सल, पाहि मां शरणापन्नम तद्भक्तम दीनमानसम। और भगवान श्री राम ने स्तुति करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की है, हे प्रभु मैं जानता हूँ जिससे मैं लड़ने जा रहा हूँ वो भी आपका ही भक्त है, आपका परम भक्त है, लेकिन प्रभु मैं भी तो भक्त हूँ, मैं तो आपकी शरण में दैन्य भाव से दीन बन करके आया हूँ। आप अपने इस दीन भक्त के प्रति थोड़ा आपको पक्षपात तो करना पड़ेगा। और देखो भगवान को भी दैन्य भाव प्रिय है, भक्ति में अहंकार नहीं चलता, अभिमान नहीं चलता, अकड़ नहीं चलती। जन अभिमान राखें काहू, ईश्वरस्यापि अभिमानात् द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को तो दैन्य भाव, और यही भाव गुरु के प्रति भी। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास और अपने भीतर दैन्य भाव, दीन भाव। कुछ बन करके वहाँ मत जाइए, जब हम कुछ बन करके जाते हैं तो वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होता, बिल्कुल दैन्य भाव से जाएं। ऐसे भगवान शिव ने स्तुति की। प्रभु भगवान शिव वहाँ साक्षात प्रकट हुए, मुस्कुराए, अरे प्रभु आपने स्थापित किया है तो
प्रभु श्री राम ने कहा, अरे ये तो मैंने आपकी स्थापना की है, ये रामेश्वर शिवलिंग है। राम के जो ईश्वर हैं, रामस्य ईश्वर यह स रामेश्वरम, कहा जो राम के ईश है, राम के जो स्वामी हैं वही हैं रामेश्वरम। भगवान शिव मुस्कुराए, कहा इतनी ही बात नहीं है, ये शिवलिंग, ये मंदिर उनका है। किसका है? कहा जिनके ईश्वर, जिनके स्वामी राम हैं। रामा ईश्वरो यस्य, जिनके ईश्वर राम हैं, जिनके स्वामी राम हैं, उन शिव का ये शिवलिंग है, मंदिर है। दोनों बातें वहाँ स्थापित हुई और भगवान शिव ने जैसे आशीर्वाद दिया है उनको विजय का। और भगवान की, आप देखो भगवत्ता होते हुए भी, देखो कथाओं को समझें। भगवान राम, आप जानते हो कोई राम भक्त हो तो भगवत्ता उनके भीतर है, लेकिन फिर भी कोई कार्य कर रहे हैं जगत कल्याण का, जन कल्याण का, जगत की स्थापना का, धर्म की स्थापना का, तो अपने आराध्य का स्मरण करते हुए, उनकी कृपा के अंतर्गत रहते हुए, यही भाव सदैव हमारे भीतर भी आ जाए। हर क्षण प्रभु का, गुरु का स्मरण बना रहे कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, जो भी है आपकी कृपा से है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसे भगवान राम जी के द्वारा ही यह रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई और भगवान साक्षात रामेश्वर रूप में ही यहाँ पर स्थापित हुए। सुधर्मा च द्विज श्रेष्ठो देवतातिथि परायणा, तस्य प्रिया सुहे सुदेहा च शिवधर्म परायणा। एक ब्राह्मण देव थे, नाम था उनका सुधर्मा, उनकी पत्नी का नाम सुदेहा। दोनों ही भगवान के भक्त, देवताओं की सेवा, अतिथियों की सेवा, धर्मनिष्ठित, दोनों धर्मपूर्वक अपने घर गृहस्थी का सारा अपना कर्तव्य कार्य करते। लेकिन जीवन में एक अभाव, कोई संतान नहीं हुई। और कभी कभी अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग कोई ताने भी मार देते, तो जो सुधर्मा है, जो ब्राह्मण देवता है, वो उनको तो ज़्यादा फर्क ना पड़ता। उनको लगता है कि भगवान ने जैसा रखा वैसे ही ठीक है, कोई नहीं तो भगवान की ही सेवा करे, भगवान से ही अपना नाता जोड़ करके रखें। लेकिन जो सुदेहा है, उसको कभी कभी किसी की बात लग जाती तो अपने स्वामी से, अपने पति से प्रार्थना करती कि आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। जब किसी प्रकार से न मानते तो सुदेहा ने कहा कि मेरी छोटी बहन है, आप ऐसा करिए, उससे अपना विवाह कर लीजिए। क्योंकि जो ब्राह्मण देता है वो बार बार कहते हैं अभी तो तुम विवाह करा रही हो, लेकिन बाद में तुम स्वयं उसे ईर्ष्या करोगी, द्वेष करोगी। इस कारण से उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आप मेरी छोटी बहन से कर लीजिए, हम दोनों का आपस में बड़ा प्रेम है। जब बहुत जिद किया तब सुधर्मा ने दूसरा विवाह किया घुष्मा के साथ में। ये घुष्मा भी अपने पति और अपनी बड़ी बहन की सेवा करते हुए भगवान शिव की भक्ति में लीन है। और इसका नियम है, रोज भगवान शिव का पार्थिव विग्रह बनाती है, उसमें भगवान का आवाहन करती है, भगवान का पूजन अभिषेक करती है और विधि विधान से उसका विसर्जन करती है। ले जा कर के पास में एक तालाब है, पवित्र स्थान, वहाँ जा कर के भगवान के पार्थिव विग्रह का विसर्जन भी, ये नियम होता है पार्थिव का। पार्थिव को हम निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, अर्चन करने के बाद फिर उसका यथाविधि उसका विसर्जन भी कर देते हैं। ये नहीं कि सुंदर से बन गए तो उसको रखे रहो, रखने वाले दूसरे हैं। पार्थिव का तो यही विधान है, रोज नियम से करती। ऐसी कृपा हुई, इस घुष्मा के संतान हुई, पुत्र का जन्म हुआ। और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ इसका थोड़ा मान सम्मान बढ़ा। धीरे धीरे जो बड़ी बहन है सुदेहा, इसके भीतर ईर्ष्या उत्पन्न हुई, जलन द्वेष उत्पन्न हुआ। और जैसे जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होकर के इसका विवाह भी हो गया, बहू आ गई। अब बहू आ गई तो अब तो इसका और सम्मान बढ़ा। अब तो कैसे भी उसको तो देखा भी ना जाए, वो सुदेहा अंदर ही अंदर जलती रहती। एक दिन उसी ईर्ष्या द्वेष के कारण सोते समय ही उस बालक का वध कर दिया, मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके ले जा करके उसी तालाब में ही जा करके डाल दिया जिसमें विसर्जन करती थी। प्रातः हुआ, जब बहू उठी, देखा शव वहाँ बिस्तर को बिल्कुल रक्त से भरा हुआ देखा,
और कुछ टुकड़े रह गए थे। जाके के अपनी सास को बताती है। सुदेहा उस समय बैठी थी भगवान शिव की उपासना में, विचलित हुई नहीं। मन का भाव यही कहा कि जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से मिला था पुत्र, उसके आशीर्वाद से ही उसकी रक्षा होगी। इधर जो सुदेहा है वो भी जोर जोर से रोने लगती, विलाप करती है। ऊपर का ढोंग, जैसे ही इसकी सुदेहा की पूजा, ये घुष्मा जो पूजा कर रही थी पार्थिव लिंग की पूजा हुई, और पूजा करके रोज के नियम के अनुसार जब गई उस तालाब में विसर्जन करने के लिए, तो पार्थिव विग्रह का उसने विसर्जन किया, और जब वापस लौटी तो देखती क्या तालाब के किनारे उसका पुत्र खड़ा है, और साथ में भगवान शिव भी हैं। जैसे भगवान शिव ही हाथ पकड़ के लेके आए हों, घुष्मा ये ले तेरा पुत्र, इसको द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण तेरी बड़ी बहन सुदेहा ने इसको मार दिया था, अभी मैं उसके प्राण हरता हूँ, बहुत दुष्ट है वो, तुझसे द्वेष करती है। घुष्मा ने भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं, और उसने तो मुझ पर कृपा ही की, और संसार में अपना अपकार करने वाले से तो सभी द्वेष करते हैं, महिमा तो उसकी है जो अपकार करने वाले पर भी उपकार करने को तैयार हो जाए। ऐसा भगवान से कहा। अपकारेशश्चैव ह्युपकारम करोति वै, तरस दर्शन मात्रेण पापम दूरतरम व्रजेत। हे प्रभु, कृपा करके आप उसकी भी बुद्धि को सुधार दीजिए, उसको भी पवित्र करिए, उस पर भी अपने कृपा करिए। उसकी तो मुझ पर कृपा ही है, उसने जो भी किया जिस भाव से भी किया, लेकिन उसकी कृपा से मुझे आपके दर्शन, मैं तो पूजा कितने दिनों से करती आ रही हूँ, वर्षों से करती आ रही हूँ, लेकिन दर्शन तो आज मिले ना आपके, तो माध्यम तो वही बनी है। ऐसा भगवान से की स्तुति की। भगवान कहते, हे घुष्मा, मैं तुम्हारे नाम से ही आज से यहीं पर विराजमान होता हूँ, और भगवान वहीं पर विराजमान हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में। नाम पड़ा, अब भक्त है घुष्मा तो नाम पड़ा घुष्मेश्वर। ऐसे घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की, घुष्मेश्वर रूप से भगवान विद्यमान हुए। तो एक प्रकार से इस कथा को सुनकर के जो संसार में बातें चलती हैं, बस ये है कि एक विशेष स्थिति में, और वो सबके लिए है। भाई भगवान के मंदिर में जाना शुचिता के साथ में, पवित्रता के साथ, हमारा बाहर भी पवित्रता हो और मन की भी पवित्रता हो। रोज रोज हमारे कुलदीप जी कहते हैं, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। आपको रोज त्रिपुंड लगाया जाता है पूजन के पहले, कथा के पहले, किस लिए? कि भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव का पूजन करना है, शिव की कथा सुननी है तो शिव बन करके ही सुनो। तो वास्तव में पवित्रता को ही ध्यान में रखते हुए विशेष नियम हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। एक ज्योतिर्लिंग ही स्थापित हुआ है देवी के द्वारा, स्त्री के द्वारा, और हमने तो जब दर्शन किया वहाँ जा कर के तो देखा वहाँ सेवा में भी मातृशक्ति लगी रहती है। मंदिर के अंदर की सेवा भी माताओं की ही सेवा वहाँ पर, तो ऐसा कोई लगता नहीं कि कोई बात है ऐसी स्थिति। हाँ, ये भी है कि मान लो कहीं किसी मंदिर की वैसी व्यवस्था है तो उसको रहने दे। भाई जैसे बहुत सारे मंदिर है वहाँ पुरुषों का प्रवेश भी नहीं है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे आप ये पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते, धोती पहनो, अंगवस्त्र ऊपर डालो, दक्षिण के ज़्यादातर मंदिरों में। तो जहाँ की जैसी व्यवस्था है वहाँ वैसे आप जा कर के अपनी पूजन अर्चन दर्शन करें। हाँ, आपका भाव है तो आप अपने यहाँ स्थापित कर लो, अपने पास में कोई ऐसा मंदिर है वहाँ जा कर के। सब जगह तो मनाही नहीं होती है, जहाँ पर है ठीक है, वहाँ का अपना नियम, वहाँ का प्रबंध है, हम अपने आप, लेकिन ऐसा कोई दोष है नहीं। ऐसे शिव पुराण के अंतर्गत भगवान के ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। हो गए ना 12?
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, 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 प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की जय। श्रूयतां च ऋषिश्रेष्ठा हरीश्वर कथा शुभा, यत सुदर्शन लब्धं विष्णुना शंकरात् पुरा। एक समय भगवान श्री हरि, उनके मन के भीतर भाव आया, अपने आराध्य भगवान शिव का मैं अर्चन करूं, और अर्चना भी भगवान के 1000 नामों का स्मरण करते हुए, भगवान के सहस्र नाम का वाचन करते हुए, उनको कमल प्रिय है तो मैं उनको कमल अर्पण करूं। कमल से शिवार्चन करने का संकल्प लिया। स्वयं जाकर के 1000 कमल गिन करके उन्होंने थाल में रखे, और फिर संकल्पित हो करके एक एक नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। विष्णुरुवाच शिवो हरो मिडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन, अर्थिगम्य सदाचार सर्वशंभु महेश्वर, परमार्थ गुरुर्दत्त शूरी सूरीराशित वत्सल, सोमो रसज्ञ रसद सर्वसत्पावलंबन। हमने पहला श्लोक आखिरी श्लोक पढ़ दिया, मतलब 1000 नाम हो गए हमारे। भाई ऐसे तो करते, पहला आखिरी कर लो, हो गया काम। एक नाम लिया, ओम शिवाय नमः, एक अर्पण किया, ओम मृडाय नमः, ऐसे एक एक नाम लेकर के भगवान को कमल का पुष्प अर्पण करते हैं। करते करते हो गए 999। भगवान शिव को एक लीला सूझी, जा करके चुपके से जिस थाल में रखा था वो कमल पुष्प, उसमें से एक कमल का पुष्प चुरा लिया। भगवान भी करते हैं सब काम। क्या कहते हैं आज की भाषा में, प्रैंक करना। हाँ, भगवान भी करते हैं। एक कमल का पुष्प भगवान ने वहाँ से निकाल लिया। जैसे ही 999 नाम होकर के हुआ, जब 1000वां नाम लिया, जैसे ही नाम लिया और थाल में जब हाथ घुमाया तो देखा कमल तो है नहीं।
कमल कहाँ गया? मैंने तो गिन करके रखा था, लगता है कोई त्रुटि हो गई। अगर उठ करके जाऊं तो पूजा खंडित होगी, माया से उत्पन्न करूं तो भी ठीक नहीं। क्या करूं, क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए, कैसे पूजा पूरी करें? तो भगवान हरि ने विचार किया, ये जो मेरे भक्त हैं, मेरे नेत्रों को भी कहते हैं कमल नयन, क्यों ना अपने एक नेत्र को ही अर्पण कर देता हूँ। और जो ही अपना नेत्र निकाल करके अर्पण करने लगे, भगवान साक्षात प्रकट हुए और अपना दर्शन दिया। उनको उठाया, उनको वहाँ से, अरे प्रभु ये क्या करते हो? लेकिन हुआ सब बात, और प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने, उनके पास में एक चक्र था, सुदर्शन चक्र, 1000 अरों वाला वह सुदर्शन चक्र, वो भगवान श्री हरि को समर्पित किया। यही कारण दुर्वासा ऋषि को मारा नहीं उस चक्र ने। वही जिनका चक्र उनको कैसे मारेगा? हाँ, दौड़ाता था ले आकर के हर जगह पर, लेकिन मारा नहीं उसने। तो ऐसा सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदेको ने निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युदिक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगत। ऐसा स्तुति की पुष्पदत्त महाराज जी ने इसी लीला के ऊपर, इस कथा के समापन पर ही एक प्रसंग उठाया। केन व्रतेन संतुष्टा शिवो यच्छति यत्सुखं कुशला शिवकृत्ये त्वं तस्मात् पृच्छामहे वयम्। भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना हो तो वो किस व्रत से प्रसन्न होते हैं? उनको शीघ्र अगर किसी को संतुष्ट करना हो तो भगवान शिव किस व्रत से संतुष्ट होते हैं? उनको कौन सा व्रत प्रिय है? सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, ऐसी ही बात स्वयं भगवान विष्णु ने पूछी थी भगवान शिव से, और स्वयं शिव ने ही उपदेश किया था। भाई मैं किसी से प्रसन्न होता हूँ जब मैं बताऊँ तभी तो जानोगे ना आप। मुझको क्या प्रिय है? माताएं पूछती क्या भोजन में आपको अच्छा लगता है, क्या खाते? तो कौन बताएगा भाई? जिसका व्रत जिसको जो प्रिय है वो खुद बताए। तो स्वयं भगवान शिव ने ही बताया है। शिववाच मुक्तिमार्ग प्रवीणैश्च कर्तव्यं नियमादिति मुक्तैस्तु प्रापकं चैव चतुष्टयम् उदाहृतं। शिवार्चनं रुद्रजप उपवास शिवालये वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषा सनातनी। जो कोई भी मुक्ति मार्ग में प्रवीण है, साधन करने में जो तेजस्वी हैं, बुद्धिमान हैं, वो 4, देखो व्रत तो एक ही है, शिवरात्रि का व्रत, और व्रत माने नियम। वो शिवरात्रि के अवसर पर, शिवरात्रि के पर्व पर 4 नियम धारण करते हैं। कौन? कहा जो शिव की प्राप्ति करना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। मुक्तैस्तु प्रापकं चैव चतुष्टयम् उदाहृतम्, और जो करते हैं उनके लिए मुक्ति सहज हो जाती है। तो शिवरात्रि का तो व्रत, और शिवरात्रि के पर्व में व्रत माने नियम। तो शिवरात्रि के पर्व में कौन कौन से नियम? तो 4 नियम बताए। शिवार्चनम रुद्रजपः उपवासः शिवालये वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषा सनातनी। ये सनातन मार्ग बताया, सनातन व्रत बताए हैं नियम। शिवरात्रि के पर्व पर पहले तो उपवास करें, भोजन ना करें एक दिन, अरे ना रह जाए तो फलाहार कर ले, लेकिन साथ ही साथ शिवार्चन करें। शिवालय शिवार्चनम, शिवालय में जा कर के शिव का अर्चन करें, उनके सहस्र नाम से अर्चन करें, उनके रुद्राभिषेक, रुद्री के साथ में अभिषेक, जलाभिषेक करें, उनका अर्चन करें। फिर रुद्र जप, रुद्र मंत्रों का जप करें। 3 मंत्र बताएं विशेष रूप से। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, और तीसरा रुद्र गायत्री।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कोई भी रुद्र मंत्र का जप करे तो क्या हो गए? उपवास, व्रत आपकी भाषा में व्रत करना, उसको कहते हैं उपवास। उपवास रखे, फिर शिवालय में शिवार्चन करे, रुद्र मंत्रों का जप करे, और चौथा कहा है अंतिम समय के लिए वाराणस्याम च मरणम, काशी में मरण हो जाए, अर्थात अंतिम समय में काशी वास करे। कहा ऐसे ये मुक्ति के सनातन उपाय बताए गए हैं, ऐसा रहे हैं, ऐसा वर्णन किया। और फिर शिवरात्रि व्रत के, शिवरात्रि में कोई ये उपवास करें, इसका महत्व तो ऐसा कहा, ये तो कोई भक्ति भाव से कोई समझदार है, वही कहा ना मुक्ति मार्ग प्रवीणश्च, जो साधनों में प्रवीण हैं, बुद्धिमान हैं, ये तो उनके लिए। अच्छा, कोई अगर अनजाने से भी कर ले तो उसकी कथा सुनाई कि एक भील था, नाम था गुरुद्रुह। गुरुद्रुह नाम का एक भील है, शिकारी है, जो पशुओं की हिंसा करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन निकला वो घर से शिकार करने के लिए पशुओं का, लेकिन कोई पशु उसको मिला नहीं दिन भर। कदाचित शिवरात्रिश्च प्राप्तासी तत्र शोभना, पूरा दिन बीत गया, कुछ मिला नहीं। संजोग ऐसा था, वो दिवस था शिवरात्रि का, तो सुबह से कोई पशु मिला नहीं, तो न तो खुद भोजन मिला न घर वालों को मिला, तो उस दिन उसका अपने आप ही उपवास हो गया। और ऐसे ही पशुओं को ढूंढते शाम हो गई, रात्रि का पहला प्रहर प्रारंभ हुआ। उसको लगा कि आज तो कोई पशु मिला नहीं, दिन भर ढूंढता रहा मैं, चलता हूँ तालाब के पास में, शाम को अवश्य ही जंगल के कोई भी पशु होंगे जो जल पीने के लिए तालाब पर आएंगे। वो गया, उसने कुछ जल पिया होगा और अपने जल पीने के पात्र में जल भरा। वो पहले साथ में होता था, कपड़े का होता था, भिस्ती जैसा लेके चलते थे, जो मशक भी बोलते हैं, मशक समान रूप कपिधरी। वो उसमें अपना उसने जल भरा और मन में विचार किया कि यहीं सरोवर के पास में ही पेड़ को देख करके इस पर ही छुप करके मैं बैठ जाता हूँ, कोई सांझ को आएगा कोई पशु जल पीने के लिए, तो यहीं से उसको शिकार करूँगा। संजोग ऐसा वो दिन था शिवरात्रि, दिन भर रहा उपवास। इति मत्वा सवै वृक्षम एकम बिल्वेति संज्ञकम, और ऐसा विचार करके वो जिस पेड़ पर चढ़ा, संजोग ऐसा वो बिल्व का वृक्ष था, बिल्व पेड़, बेल का पेड़, और उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग की स्थापना हुई थी, अनाथ शिवलिंग, बहुत समय से किसी ने उसकी पूजा नहीं की थी। इन सब चीज़ों से वो अनभिज्ञ बैठ करके प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि का पहला प्रहर प्रारंभ हुआ, अचानक उसको आवाज़ आई, सरोवर में लगता है कोई जल पी रहा है। जैसे ही उसको आवाज़ सुनाई थी, थोड़ा ठिरका वो, अरे कोई आया, धनुष बाण से संभाला, इतने में कुछ वो पेड़ वेड़ हिला, उसका जो जलपात था वो हिला, तो जलपात हिलने से कुछ जल की बूंदें नीचे गिर गईं अपने आप ही शिवलिंग के ऊपर, और कुछ पत्ते भी टूट करके उसके ऊपर अपने आप ही गिर गए। लेकिन जैसी हलचल हुई, वो मृगी ने देखा, अरे अरे वो व्याध क्या करते हो? उसको बड़ा आश्चर्य, हिरनी भी बोल रही है, अरे करना क्या है, मैं व्याध हूँ, मैं पशुओं की हिंसा करके अपने परिवार का, कुटुंब का पालन पोषण करता हूँ, ये तो मेरा कार्य है, आज तुझको मार के अपना और अपने कुटुंब का पेट भरूंगा। वो हिरनी ने कहा, हे व्याध, ये शरीर किसी के काम आ जाए, इससे बढ़ करके क्या सौभाग्य होगा, लेकिन मुझको थोड़ा अवसर दो, मैं अपने घर जा कर के अपने बच्चों को, अपनी बहन, अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर मैं आ जाऊंगी। व्याध ने कहा, अच्छा तुम यहाँ से छुटकारा पाने के बाद क्या वापस आओगी? वापस आने वाली हो नहीं, तुम ये बहाना बना रही हो। उस हिरनी ने वहाँ कुछ प्रण किए, और ऐसे ऐसे प्रण किए हैं, कहा अगर मैं वापस न आऊं तो मुझको वो पाप लगें जो पाप लगता है यदि कोई ब्राह्मण वेद बेचे। तो ब्राह्मण ने शुरू किया है, वेद बेचना मतलब
आज की कथाएं तय हो जाती हैं, जजमानी तय हो जाती है, कितना दोगे कितना लोगे तो क्या उसको बेचना ही कहा जाएगा तय हो करके, और खूब चल रहा है आज के समय देखा जाए तो। लेकिन दोनों बातें हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं मान लो ब्राह्मण देवता ना कुछ बोलें तो जजमान भी फिर कुछ करते भी नहीं उनके लिए। हमें बड़ी अच्छी बात लगी, कहते हैं अवधेश जी की कुछ बात चली थी कुलदीप की, कुछ घर मकान के लिए, तो हमने कहा कहाँ बहराइच में बना रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा बहराइच बनाए तो ज़मीन तो हम दे दें देखो ये एक भाव है कि देखो हमारे पुरोहित है, हर जगह हमारा जो भी पुरोहित कार्य है संपादित कराते हैं अच्छे प्रकार से, तो ये भाव है, तो दोनों तरफ से चलता है, परस्पर भाव, दोनों समस्याएं हैं। लेकिन जो वेद बेचे ऐसा कार्य करे उसको जो पाप लगता हो, जो तीनों काल की संध्या ना करे उसको जो पाप लगता हो। देखो ये भी धर्म की ज्ञानी थी, और अपनी प्रतिज्ञा का जो उल्लंघन करता है, स्वेच्छाचारी जीवन जीता है, ऐसे ऐसे वर्णन किया, जो पाप उसको लगता है वही पाप मुझको लगे। उसने कहा ठीक है जाओ। वो गई वहाँ से। धीरे धीरे पहला प्रहर पूरा हुआ, दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ, अचानक फिर कुछ आवाज़ आई, फिर वो हिला, अपना धनुष संभालने लगा, कोई आया पशु। इतने में फिर उसका जल का पात्र हिला, जल की बूंदें नीचे गिरी, कुछ बिलपत्र टूट के गिर पड़े अपने आप ही। तब तक वो हिरनी दूसरी भी, उसने भी कहा अरे प्याज क्या करते हो। उसने कहा तुझको मार के अपने कुटुंब का पालन पोषण करूँगा। वही सारी चर्चा हुई। उस हिरनी ने भी कहा मुझको देखो ये शरीर तुम्हारे काम आ जाए, इससे बढ़कर के और क्या होगा, लेकिन मुझको थोड़ा समय दे दो, मैं जाऊं अपने घर में अपनी बहन को, मेरी बड़ी बहन है उसको बता दूं, वो उसके घर की सेवा में मैं सहयोगी बनती हूं, उसको बता दूं वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास में, मैं मुझको थोड़ा समय दो। वो व्याध ने कहा अच्छा वो एक पहले भी आई थी ऐसी कह के चली गई, वापस आई नहीं, तू भी जाएगी तो वापस नहीं आएगी। वो हिरनी ने भी वैसे ही कई सारे प्रण किए, अगर मैं वापस ना आऊं तो मुझको वही सारे दोष लगे जो पाप लगता है उपकार करने वाले के प्रति जो कृतज्ञ भाव न रखे, उसको जो पाप लगता है, जो भगवान शिव से विमुख है, उनसे द्रोह करने वाला जो है उसको जो पाप लगता है, ऐसे ऐसे पाप गिनाए उसको वो पाप लगे। उसने कहा ठीक है जाओ तुम भी। दूसरा प्रहर भी पूरा हुआ, तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। अचानक फिर आवाज़ आई पानी पीने की। उसने फिर अपना तीर धनुष संभाला, फिर वही हलचल, जल नीचे गिरा, कुछ बिलपत्र गिरे। लेकिन इतने में वो सामने था एक हिरन, उसने देखा, उसने भी यही बात कही, व्याध क्या करते हो। सारी चर्चा हुई। उस हिरन ने भी कहा हे व्याध, मुझे मरने का कोई भय नहीं, आपके काम आ जाओ, इससे अच्छा क्या होगा, लेकिन मुझको थोड़ा समय दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माताओं को सौंप के आ जाऊं, फिर तो मेरा शिकार कर लेना। जब मना किया तो उसने भी वही सब बातें कही, बहुत सारे विधान बताए धर्म के, कि वही सारे पाप मुझको लगें। जो विष्णु भक्त होकर के शिव से द्रोह करें, शिव भक्त होकर के विष्णु से द्रोह करें, उसको जो पाप लगता है। वैसे ऐसा कोई होता है ना, उसको मालूम है कौन सा पाप लगता है? उसको वो सारे श्राप लगते हैं जो दक्ष ने दिए थे शिव को, और उसी सभा में जो नंदी ने श्राप दिए थे ब्राह्मण दक्ष के अनुयायियों को, वो सारे श्राप उसी को लगते हैं जो शिव भक्त होकर के हरि से द्रोह करे और हरि भक्त होकर के शिव से द्रोह करे, उसको ये सारे पाप लगते हैं, उसको जाते हैं सारे। ऐसे ऐसे कहा। उसने कहा ठीक है फिर व्याध तुम भी जाओ। ये तीसरा प्रहर, देखो अनजाने में 3 प्रहर की पूजा हो गई। चौथा प्रहर प्रारंभ होने को था। वो दोनों हिरनियाँ और वो हिरन जब घर में मिले, सबने चर्चा की, सब कहते मैंने प्रण किया, मैं जाता हूँ, तुम सब यहीं पर रहो, बच्चों को संभालो। हिरनियों ने कहा पिता की आवश्यकता ज़्यादा होती है, हिरन ने कहा नहीं माता की आवश्यकता ज़्यादा है, तुम बच्चों का ध्यान रखो। लेकिन तीनों ही तैयार हो जाते हैं, बच्चों को छोड़ा पड़ोसियों के पास में। लेकिन जब माता पिता सब चलने लगे तो बच्चे भी पीछे ही हो लिए, और चौथा प्रहर प्रारंभ हुआ। देखा चारों को, वो फिर थोड़ा हिला डुला, तीर संभाला, फिर जल गिरा, बिलपत्र नीचे गिरे। अपने आप ही सहज ही चौथे प्रहर की भी पूजा संपन्न हुई। भगवान शिव की कृपा से इसकी बुद्धि शुद्ध हुई, और जब इसका संवाद होता है हिरण के परिवार से, उस व्याध को लगता है
कि देखो ये पशु शरीर में हो करके भी धर्म का कितना ध्यान रखते हैं, धर्म के प्रति कितनी इनकी निष्ठा है, और मैं ये मनुष्य का शरीर लेकर के भी मैं इतना पापी। भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि शुद्ध हुई और उसने चारों को छोड़ दिया, उनके बच्चों सहित उन तीनों को। इतने में भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिया और उसको आशीर्वाद दिया, हे गुरुद्रोह, आज से तुम्हारा ये नाम नहीं रहेगा, बल्कि आज से तुम्हारा नाम होगा गुह, निषाद राज गुह, और तुम्हारे यहाँ ही एक समय स्वयं भगवान श्री राम आएंगे। और ऐसा उस व्याध का उद्धार होता है, उसका कल्याण होता है। जिसने अज्ञानता में ही, अनजाने में ही भगवान शिव की आराधना की, ये उपवास रखा, अज्ञानासवतं चैत कृत्वा सायुज्यताम आप्तवान किं पुनर्भक्ति संपन्ना शांति तन्मयताम शुभाम। जब अनजाने में ही उसने ये सारे कृत्य किए, शिवरात्रि का पर्व, उसमें शिवार्चन, रुद्र मंत्र का जप, उपवास रखना, और अंतिम है काशी वास करते हुए काशी में मरण। इसने अनजाने में ही शिवरात्रि का उपवास किया, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, अनजाने में सब संपादित हुई, उसको भी भगवान का सायुज्य मिल गया। और फिर कहते अगर कोई भक्ति से करे तो किम पुनर्भक्ति संपन्ना, अगर कोई भक्ति से युक्त होकर के शिवरात्रि के अवसर पर चारों प्रहर की पूजा संपादित करे, चारों प्रहर में भगवान के विग्रह की उपासना, अर्चन, पार्थिव लिंग बना करके उसकी पूजा करें, तो उसका क्या होता होगा, ऐसा वर्णन किया। शिवरात्रि व्रतम दिव्यम भुक्ति मुक्ति प्रदम सदा। ये शिवरात्रि का जो पर्व है, व्रत है, ये भगवान शिव की कृपा देने वाला है, ये भोग और मोक्ष दोनों को ही सिद्ध करने वाला ऐसा ये है। प्रसंग उठाया बीच में ही, आज लगता है चर्चा चली थी ना मुक्ति की, मुक्तिर्नाम त्वया प्रोक्ता तस्या किम्नु भवेद यह अवस्था किदृशी तत्र भवेदिति वदस्य न। ये मुक्ति क्या है, मुक्ति किसको प्राप्त होती है, मुक्ति का स्वरूप क्या है। उपदेश दिया, मुक्ति चतुर्विधा प्रोक्ता श्रूयताम कथयामि च संसार क्लेश संहर्त्री परमानंददायिनी। कहा मुक्ति कुछ और नहीं, 4 प्रकार की मुक्ति है। मुक्ति चतुर्विधा प्रोक्ता, 4 प्रकार की मुक्ति, और मुक्ति कुछ और नहीं है, कुछ विशेष कुछ परिस्थिति की प्राप्ति का नाम मुक्ति नहीं है कि आप यहाँ से जाओगे कहीं और पहुँच जाओगे। मुक्ति क्या है, संसार क्लेश संहंत्री, जो ये संसार के जो क्लेश हैं, और योग सूत्र ने 5 क्लेश कहे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय, ये जो सदैव लगा रहता है, ये जो संसार के क्लेश हैं, दुख हैं, इसका जो संहार कर दे, संसार दुख का नाश हो जाना, परमानंददायिनी, परमानंद की प्राप्ति हो जाना, इसी का नाम है मुक्ति। किसी देश विशेष की, किसी विशेष परिस्थिति की बात नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति, अच्छा इस समय आप हो कि नहीं, इस समय मुक्त हो, ऐसी स्थिति बने रहो तो नित्य मुक्त हो जाओगे। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उनके धाम बैठ के जब ये ज्ञान सुना तो हो गए। 4 प्रकार की भक्ति बताई, सारूप्या चैव सालोक्या सानिध्या च तथा परा सायुज्या च चतुर्थी सा व्रतेनानेन या भवेत। कहा सारूप्य, भगवान का ही सारूप, जैसे कथा सुनी होगी देवराज की, प्रारंभ पहले दिन चंचुला बिंदु की, क्या हुआ, उनको भगवान का सारूप, भगवान जैसा ही रूप प्राप्त हो जाना। जैसे जय विजय हैं तो वो भगवान के सेवक है, तो भगवान के जैसे ही उनके चतुर्भुज, चारों भुज हैं, ऐसी सारूप्य सालोक भगवान के कैलाश की प्राप्ति हो जाए। आप रोज स्तोत्र में गाते हो शिवलोकम अवाप्नोति, भगवान शिव का लोक मिल जाए। अच्छा भगवान शिव के लोक में मिला कि नहीं आपको, कहाँ हो आप, शिवलोक में हो आप, आपकी भक्ति थी, भगवान शिव ने कृपा की, शिवलोक में आ गए तो सालोक भक्ति आपको मिली हुई है। सारूप भी हो, त्रिपुण लगाए हुए हो, कुछ लोग रुद्राक्ष की माला भी पहने हुए हैं तो शिवरूप तो ही हैं। हमारे शंकर बाबा देखो साक्षात जटा लगाए हुए बैठे हुए हैं, लगा साक्षात शिव भगवान ही बैठे हुए हों।
हाँ जी, हाँ हाँ, तो सब पूरे सारे चिन्ह हैं। तो देखो अब शिव सारूप भी हुआ, सालोक भी हुआ, सानिध्या सनिधि में हो कि नहीं, रोज जाते हो भाग करके दर्शन करके चले आते हो, जब मन हुआ तब सानिध्या भी मिली हुई है। सायुज्या, बस थोड़ा ये थोड़ा कठिन है, सायु मतलब उनसे एक हो जाना, और वो होता है केवल और केवल ज्ञान से। मुक्तिर्दाता मुनि श्रेष्ठा केवलम शिव उच्यते। देखो बाकी जो हैं सारूप्य सालोक्य सानिध्य, ये सब की सब शिव जी का जो व्रत है शिवरात्रि का व्रत, उससे प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो सायुज्या है वो तो शिव की कृपा से ही प्राप्त होता है, उनसे एक हो जाना। मुक्तिर्दाता मुनि श्रेष्ठ केवलम शिव उच्यते। हे मुनियों, ये केवल शिव ही, ये सायुज, और उसमें भी मुक्ति कैसी, एक होकर के केवल उस एक अद्वैत तत्व में ही स्थिति हो जाए। कैवल्याख्या पंचमी च दुर्लभा सर्वधारणाम, उसमें भी जो कैवल्य मुक्ति है, ज्ञान स्वरूप हो जाना, अपने आप को शिव स्वरूप ही जान लेना, ये कैवल्य मुक्ति तो दुर्लभ अत्यंत ही है। सत्यम ज्ञानमनंतम च सच्चिदानंद संगीतम निर्गुणो निरुपाधिश्च अव्यशुद्ध निरंजन, अपने उस शिव स्वरूप में ही स्थित हो जाना, यही है कैवल्य मुक्ति। आत्मा ही मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसी नित्य अनुभूति हो जाए तो समझ लो ये कैवल्य मुक्ति भगवान शिव की कृपा से ही। तो ज्ञान आसान है कि कठिन? कैसा है ज्ञान का मार्ग, आसान है कठिन? आसान है। ज्ञानम तो दुष्करम लोके भजनम सुकरम मतम, भगवान कह रहे ज्ञानम तो दुष्करम लोके, ज्ञान थोड़ा दुष्कर है। अब जो कहोगे उसका हम उल्टा बताएंगे आपको। ज्ञानम तो दुष्करम लोके, ये ज्ञान थोड़ा कठिन, कठिन क्या, जो बात कही थी देखो, सुन तो लेते हैं लेकिन इसमें स्थिति बनी रहे, मैं शिव ही हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, तत्वरूप हूँ, आत्मरूप हूँ। हाँ सुन लिया, समझ तो आया, लेकिन बाहर निकलते ही विस्मृत हो जाता है। कहा इसको टिकाए रखने के लिए, इसको नित्य उपलब्ध करने के लिए ही साधन है भजन, भक्ति। भजनम सुकरम, भजन जो है सुकर है, थोड़ा आसान है करने में। और सा भक्ति विविधा, और ये जो भक्ति है वास्तव में इस ज्ञान की जननी है। इसलिए भक्ति ज्ञान में भेद ना करो, भक्ति भी इसलिए है कि ज्ञान की प्राप्ति हो, और ज्ञान कोई है तो बिना भक्ति के होता नहीं, तो दोनों किसी विरोध नहीं। भक्ति ज्ञाने न भिन्ने ही शंभुना वर्णिते द्विजा, तस्मात् भेदो न कर्तव्य तत्कर्तु सर्वदा सुखम। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, इसमें भेद ना करें। भक्त को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान मिलता है भक्ति के द्वारा ही। समर्पण जब तक ना हो, भाई गुरु के चरणों में भक्ति समर्पण ना हो तो ज्ञान नहीं होता, भक्ति चाहिए चाहिए वहाँ पर भी। शंभु भक्ति एक भवेद ज्ञानोदय श्रुतम, भगवान शिव की भक्ति से ही। और वास्तव में देखो, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अज्ञानी नहीं रहने देता, भले स्वयं ना पढ़ा हो, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है, तो जो परम पिता परमेश्वर है, क्या वो अपने भक्त को, अपने शरणागत शिष्य को, क्या वो अज्ञानी रहने देंगे? भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान तो कहते हैं ऐसा कोई भक्त हो जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता, मुझ पर समर्पित हो जाए, उसका तो उद्धार करने के लिए मैं स्वयं ही उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धिम योगम तम येन माम उपयान्ते, उसको तो मैं बुद्धि योग अर्थात उसको सत्संग प्रदान करता हूँ, जिस ज्ञान से वो मुझको ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे वर्णन किया। एक संहिता है उमा संहिता, इसमें बताया गया है पापों का भेद, कितने प्रकार के पाप होते हैं, उन पापों को किस प्रकार से भुगाया जाता है नरकों में। इसलिए नरकों का विस्तार से वर्णन किया, पूरे भूगोल का वर्णन इसमें किया है। और इस सृष्टि में जो हम रहते हैं ना, तो जन्मे हैं तो मरेंगे भी ना, तो जानना है कब मरोगे, तो मृत्यु के लक्षण गिनाए हैं यहाँ पर
कि मरने वाला कोई होता है तो उसको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। उमा संहिता पढ़ना जाकर के विस्तार से जानना हो तो। और मृत्यु के लक्षण बताए हैं तो साथ ही साथ वो यौगिक क्रियाएं भी बताई हैं जिसके द्वारा समय रहते कोई मृत्यु को जीत लेता है, वो भी बताया है उसमें। अमृत की प्राप्ति जानना है तो उमा संहिता पढ़ना। और साथ ही माँ भगवती के चरित्र का निरूपण किया है इसमें उमा संहिता में। इसके उपरांत है कैलाश संहिता, जिसको भी पढ़ना हो तो हरिद्वार चलो, फिर संन्यास की पूरी विधि बताई गई है इसमें। नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्ति अंतहेतवे। इसमें प्रणव की उपासना का वर्णन किया और साथ ही चारों महावाक्य कि कैसे संन्यास धारण करके कैसे उन 4 महावाक्यों का विचार करते हुए जीव अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करे। ओम नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थ विधायिने प्रणव अक्षर बीजाय प्रणवाय नमो नमः वेदांतार्थ स्वरूपाय वेदांतार्थ विधायिने वेदांतार्थ विधे नित्यं विदिताय नमो नमः नमो गुह्याय गुहाय भूतानां गुहासु निहिताय च गुहाय गुह्यरूपाय गुह्यां विदे नमः। ऐसे ऐसे प्रणव के रहस्यों का यहाँ प्रतिपादन किया है। सो हमस्मि, वही मैं हूँ, शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ। ये सारा जगत शिवमय है, शिव से अतिरिक्त इस जगत में किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, ऐसा वर्णन किया इस संहिता में। आखिरी संहिता है वायवी संहिता, 7वीं संहिता है, जिसमें स्वयं वायुदेव प्रकट होते हैं नवशाण तीर्थ में। नमः नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सगस्ति अंतहेतवे शक्ति प्रतिमायस्य हरैश्वर्य चापि सर्वगं स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं संप्रचक्षते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवम्। और स्वयं वायुदेव प्रकट होकर के शौनक आदि ऋषियों को उपदेश करते हैं पाशुपत मत का। इस जगत में, जगत के स्वरूप को, जगत है, जीव है और दोनों का नियंता ईश्वर है। अज्ञानम प्रभवम दुखम ज्ञाने नैव निवर्तते ज्ञानम वस्तु परिच्छेदो वस्तु च द्विधम समृतम। वास्तव में अज्ञान का एकमात्र कारण है, दुख का एकमात्र कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही जीव को जगत में दुख मिलता है। तो दुख की निवृत्ति के लिए उपाय है हम ज्ञान की प्राप्ति करें। ज्ञान क्या है? कहा ये जो भेद दिखाई देता है, अलग अलग, सब अलग अलग दिखाई देते हैं, कहा यही अज्ञान है। इन सब में उस एक शिव तत्व को देख लें जो सबकी सत्ता रूप है, उसको जान लें, उस शिव तत्व को जान लें, यही ज्ञान है। और इसमें जो भेद दिखाई देता है यही अज्ञान, यही दुख का कारण बनता है। और फिर अलग अलग दिखाया, वो 3 चीज़ें भेद होता है। अजड़म च जड़म चैव नियंती च तयोरपि पशुपाश प्रतिष्ठेति कथते तत्त्रयम् क्रमात्। ऐसा विचार करे बुद्धि विवेक के द्वारा कि 3 चीज़ें हैं, एक है अजड़, एक है जड़ और तीसरा है उसका नियंता। जड़, अजड़ और नियंता। जड़ है ये प्रकृति, पंचभौतिक प्रकृति जो है, कहा ये है जड़, यही पाश है। फिर अजड़, अजड़ माने चेतन, चेतन कहा यही है, ये जीव ही चेतन है। और यही अज्ञान के कारण ये इस प्रकृति से बद्ध है, इसलिए यही है पशु। और दोनों के नियंता कौन है? कहा सब दोनों के नियंता हैं शिव। कौन हो गए? कहा पशुपति, हम सब के स्वामी वही ईश्वर हैं। अक्षरम च अक्षरम चैव अक्षराक्षर परम तया तदेतदतितयं भूम्ना कथते तत्वेदिभिः। इसलिए यही जानना है कि एक क्षर है ये सारा जगत, इस सारे क्षर को जानने वाला मैं अक्षर जीव हूँ। और जगत और जीव दोनों नियंत्रित हैं किसके द्वारा?
का जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। वही परम पुरुषोत्तम है, वही शिव तत्व है। ऐसा जो जान लेता है वो समस्त पाश बंधनों से, पाश से वो मुक्त होकर के अपने पशुत्व को त्याग करके वो शिवत्व की प्राप्ति कर लेता है और उसके जीवन से समग्र प्रकार के, समस्त प्रकार के दुखों का सर्वनाश हो जाता है। ऐसा उपदेश करके शिव महापुराण का उपसंहार करते हैं। एतत् शिव पुराणम ही समाप्तम हितमादरात् पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम तथैव हि एतत् श्रुत्वा एकवारं भवेत् पापम हि भस्मसात्। ऐसे ही भगवान शिव के सकल निष्कल स्वरूप का वर्णन करते हुए जीव को शिवत्व की प्राप्ति कराने के लिए ही ये शिव महापुराण का प्राकट्य हुआ है, इसकी रचना हुई। इसका कोई एक बार, एतत् श्रुत्वा एकवारम, एक बार कोई सुने उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, जन्म जन्मांतर के पाप, मतलब आपके सारे पाप नष्ट हो गए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक दिन भी सुन ले तो, कुछ भी सुन ले, उसके सारे पाप नष्ट हो गए, आप सब बिल्कुल शुद्ध हो गए हो। बस ध्यान रखना, अब नई कमाई मत करना। भगवान शिव की कृपा से, इस रामेश्वर धाम की कृपा से आप सबके सब परम शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए। ये शुद्धता के कारण ही चेहरे पे मुस्कान है आपके, ये भीतर जो आनंद है, सुख है का, वो निष्पापता के कारण है। इसके बाद दोबारा कमाई करोगे पाप की तो हमारी कोई गारंटी नहीं। फिर एक बार कोई सुने तो पाप से नष्ट हो जाता है, दो बार सुने तो उसको भगवान की भक्ति, सद्भक्ति छुते, पुनः दोबारा सुने तो भगवान की सद्भक्ति प्राप्त होती है। पंचावृत्ति प्रकृतव्या पुराणस्य सद्ध्या परम फलम समुद्दिश्य तत्प्राप्नोति न संशय। इसकी कोई 5 आवृत्ति, हमें 5 की संख्या देखो पकड़ के रखी है हमने, 5 दिन के अगर इसकी 5 आवृत्ति 5 बार कोई इसका श्रवण कर ले उसको तो परम फल की प्राप्ति होती है, वो शिव प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। और ऐसे ही करते हुए वर्णन तो एतत् शिव पुराणम ही शिवस्याति प्रियम परम भुक्ति मुक्ति पदम तद्ब्रह्म सम्मितम भक्तिवर्धनम। ये शिव महापुराण वास्तव में वेद तुल्य है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कोई शिव भक्त हो और शिव पुराण का अगर अध्ययन ना करे, श्रवण ना करे, उसकी शिव भक्ति फिर अधूरी है। भगवान शिव को परम प्रिय है, ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। एतत् शिव पुराणस्य वक्तु श्रोतु च सर्वदा सगण ससुत सांब शम करोतु सशंकर। भगवान शिव इस शिव महापुराण की कथा के वक्तु जो वक्ता हैं, श्रोतु जो श्रोता हैं, पृक्षकु जो आयोजन कराने वाले हैं, वो सबके सब सगण। हमारे तो कोई पुत्र है नहीं तो गण हमारे जितने साथ में हैं। सगण ससुतः जो पुत्र वाले हैं वो सपुत्र के सहित में, सांब शम करोत शम शंकर। हे प्रभु साम सदाशिव, हे शंकर आप सबका कल्याण करें, सबको शांति प्रदान करें, अपनी भक्ति अपना ज्ञान प्रदान करें। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ में ये शिव महापुराण की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम आद्यन्तमङ्गलमजा समान भावम आर्यं तमीश जरमरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। भगवान शिव के चरणों में कोटशः बारंबार नमन वंदन करते हुए उनकी कृपा से ही इस पावन रामेश्वर धाम में आसान नहीं, सुलभ नहीं है। ये भगवान शिव की कृपा और हम पर हमारे गुरुदेव की कृपा जो ये शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। इतना पावन यह अवसर धाम में बैठ करके, जिनके धाम में बैठे उनकी कथा, उनकी प्रेरणा से ही निमित्त बने हमारे अवधेश नारायण जी, इनकी सेवा समिति और सब
इनके परिवार कुटुंब के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, सबको ही भगवान शिव की कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, सब इस भक्ति ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ें, उनको जीवन की जो सार्थकता है उसकी अनुभूति जीवन में प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में यह श्री शिव महापुराण की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। हमारे कुलदीप जी हैं, क्या कहा जाए उनकी, ऐसे पुरोहित बुला दो, हारमोनियम बजाने का समय आ गया है। ऐसे आचार्य, ऐसे पुरोहित हमेशा मैं देखा उनको संकोच में ही रहते हैं, इतने शर्मीले से उनकी नजरें नीचे ही रहती, कभी उनकी आँख खुली भी नहीं देखी पूरी, आँख बंद उनके नीचे नजरें किए हुए। ऐसे भगवत प्रेमी ऐसे आचार्य मिल जाएं तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होता है। ऐसे कुलदीप जी हैं, हमारे मनीष जी जो सारी व्यवस्था को, हमारे मितेश जी हैं, दिखते रहते बीच में कहीं ना कहीं उनके काम में रहते हैं, अपना लगे रहते हैं। पूरे परिवार ही जो भी यहाँ पर आए सबका कल्याण हो। इन्हीं पिछावदार में एक भजन माता जी सुनाएंगे, मैं भी सुनाएंगे।